हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स प्रैक्टिस शीट के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप बच्चों का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कैलकुलेशन है उसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप बच्चों को इस तरह के जो सवाल हैं वो ज़रूर सॉल्व करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, जिससे कि उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी हो और वो कैलकुलेशन को जल्दी से समझें कि हाँ किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जैसे 10 + 10, 10, 20, 40 इन नंबर्स के साथ बच्चों को प्लस माइनस कंप्लीट करवाइए, उनकी प्रैक्टिस करवाइए। दूसरा है कि +1 -1 के साथ बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, +5 -5 के साथ प्रैक्टिस करवाइए। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम प्रैक्टिस बच्चों को करवा देते हैं तो उनके लिए जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है और बच्चे उसको फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज के जो यहाँ पे सवाल हैं वो विद ज़ीरो, मतलब 10, 20, 40, 10, 50 इस तरीके के नंबर्स के साथ हैं, यानी कि 10 to 100, 10 to 90 नंबर्स के साथ हैं कि अगर इस तरह के जो नंबर हैं बच्चे अगर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको +1 -1 के साथ तो इस पर मतलब उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए। साथ ही साथ +5 -5 2 3 यानी ये जो 1 डिजिट्स नंबर्स हैं उनके साथ उनका जो कैलकुलेशन है वो आप अच्छे से करवा दीजिए, उनकी प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो उनका जो कैलकुलेशन है वो निश्चित फास्ट होता है। आप एज अ प्रैक्टिस बच्चों को आप करवा के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ उनका जो कैलकुलेशन है वो कितना फास्ट हो रहा है। 10 + 10, तो अगर हम 10 और 10 आपके पास दो सवाल हैं, देन 0 0 0 छोड़ो 1 1 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20। बच्चों को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देंगे, उसकी हेल्प से बच्चे इन सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब 0 0 है तो उनको बोलिए 0 की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे 0 लिखें और 3 और 2, 3 के बाद 4 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करवाइए उनसे, ओरल उनसे इनकी प्रैक्टिस करवाइए, जिससे कि उनका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो। 2 और 4 तो 0 0 0 हो जाएगा। अब 2 और 4 में 2 से 4 काउंटिंग करने को मत बोलिए। एडिशन ऐसी चीज़ है कि अब चाहे 2 से 4 को प्लस कीजिए, चाहे 4 से 2 को प्लस कीजिए, जो आंसर है वो सेम आता है। तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि 2 जो है वो स्मॉल नंबर है, 4 बिग नंबर है, तो 4 से 2 के लिए फॉरवर्ड जाए। 4 के बाद 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0 6, ठीक है। और 60 + 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 के बाद 1 है तो सीधे यहाँ पे 7। 6 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो 1 फॉरवर्ड जाता है, तो 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 7 होता है, तो वही आंसर होगा। 3 और 5 में 0 0 0, 5 से हम 3 फॉरवर्ड जाएंगे, 5 6 7 8। बच्चे इसको शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल होती है, बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चों के लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। 0 0 0 और 7 और 2 9, 0 9 और 1 प्लस करते हैं तो जो आंसर है वो नेक्स्ट नंबर होता है हमेशा। 50 और 20 0, 5 के बाद 6 7। अब इसी तरह से बच्चों को दीजिए और बहुत सारे सवाल दीजिए, जिससे कि बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना उनको क्लियर हो जाता है। अब 3 से 6 फॉरवर्ड जाने के बजाय आप बच्चों को बोलो 6 से 3 प्लस करें, 6 7 8 9, देन यहाँ पे 9। 40 और 3 0 हो गया। अब 4 में 3 फॉरवर्ड जाएंगे, 4 के बाद 5 6 7, देन यहाँ पे 7। और ओरल आप जितनी फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से प्रैक्टिस करा देंगे उतना ज़्यादा उनके लिए ईजी होगा। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन उसके बाद फिर ईजी हो जाता है। 0 0 0, अब 2 से 1 माइनस, अगर बच्चों को आप बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है उसको कंप्लीट करा देते हैं, देन इस तरह के जो सवाल हैं उनके लिए इजी हो जाते हैं। और 2 में से अब क्या है, 1 बैक जाना है उनको, ठीक है। तो 2 से अगर 1 बैक जाते हैं तो 1 हो जाता है। 0 0 0, 3 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो 3 के 1 बैक 2 मिलता है। 50 और 20 है 0, 5 से अगर हम 2 बैक जाते हैं, बैकवर्ड है मतलब आपको कट करना है, उतना बैक जाना है, ठीक है। 5 से 2 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। 60 और 3 0 0, 6 से 3 बैक जाएंगे, 6 5 4 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 40 और 20 0 0 0 आएगा, 4 में से 2 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2।
आप बच्चों को नंबर लाइन पे नंबर लिख के दे सकते हैं, बच्चे उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। शुरुआत में नंबर लाइन उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं आप नंबर लाइन को हटाइए और उनको मेंटली सॉल्व करने को दीजिए, जिससे कि वो उस चीज़ को अपने मतलब माइंड में कैलकुलेट करना सीखें। ठीक है, यहाँ पे 0 0 7 6, तो 6 से अगर 7 6 है तो ठीक है, 6 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 7 आता है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 से 6 जाएगा माइनस, तो 1। 100 + 80 0। अब यहाँ पे क्या है, 8 है और यहाँ पे 10 है। तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि 8 के बाद 9 10 2 जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 और 4 90 और 40 है तो 0 0 हो जाएगा। और 4 और 9 है तो 4 में कितना हम फॉरवर्ड जाएंगे, 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 5 4, अब देखिए 9 है। ठीक है, अगर बच्चे ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको फिंगर पे बोलिए, क्योंकि 9 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस है। तो 9 यहाँ पे होता है, इसमें से अगर हम 4 कट कर देते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, इन जैसे नंबर लाइन होगी तो उनके लिए इजी हो जाएगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करना। अदरवाइज़ आप उनको फिंगर पे करा सकते हैं या फिर लाइन खींच के भी करवा सकते हैं। फिर जब वो दो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद उनको अपने आप इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा कि 9 से अगर हम 4 को कट करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, बच्चों को याद हो जाते हैं और उसके बाद वही उनको कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे 0 7 से 5 जाएगा, देन 2। ठीक है, क्योंकि 5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमें 7 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 7 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 से 5 बैक जाने के से ज़्यादा अच्छा है आप बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करा देंगे तो बच्चों ये करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है तो 6 7 2 आगे जा रहे हैं तब हमें 7 मिल रहा है। इसका मतलब 7 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, 0 0 8 में से 3, अगर 8 से हम 3 माइनस करते हैं तो क्या जाएगा। अब ये 3 जो है वो छोटा नंबर है तो हम बैक चले जाते हैं। 7 6 और उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी और बच्चे थोड़ा शुरू में परेशानी भी होगी उनको, वो थोड़ा मिस्टेक करेंगे। तो उसके लिए है कि सबसे अच्छा आप उनको नंबर लाइन करके दीजिए। जब बच्चे नंबर लाइन की हेल्प से करना सीख जाएं तो उसके बाद धीरे धीरे उनको फिंगर पे मतलब ओरल करें और जो थोड़े डिफ़िकल्ट है उनको फिंगर पे करें और उसके बाद धीरे धीरे उनको बोलिए, वो मेंटली उसको सॉल्व करना सीखें। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फिर बच्चों के लिए ये ईजी हो जाता है। तो आप इस तरह के और भी सवाल कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।